सो हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आदिल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो टॉपिक डिस्कशन करने वाला हूँ मैं, वो है नीट के लिए और इलेक्ट्रिक डाइपोल पे बेसिस पे होगा जो टॉपिक है अपना। और बच्चों को क्या इसमें कंफ्यूजन हुआ करती है, तो आई होप कि ये पढ़ने के बाद में आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। एंड वी विल कवर दिस टॉपिक एज सुन एज पॉसिबल इन द मिनिमम टाइम। हम कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक को हम कम से कम समय के अंदर है वो रिकवर करने की या कवर करने की कोशिश करें। एनटी का ये फेवरेट टॉपिक है, मतलब हर साल एनटी है ना इलेक्ट्रिक डायपोल से ये क्वेश्चन है वो जरूर उठा रहा है, चाहे वो पोटेंशियल से रिलेटेड हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड हो, चाहे वो फील्ड से रिलेटेड हो, चाहे वो पोटेंशियल से रिलेटेड हो, एक क्वेश्चन एनटी वो जरूर उठा रहा है। सो इम्पोर्टेंट तो रही है ना, नीट के लिए 4 क्वेश्चन बहुत ज्यादा मायने रखते हैं ना। तो वी विल एक्सपेक्ट दैट 2025 में भी ऐसा कोई रिलेटेड कोई सवाल आ जाए, क्योंकि 20 में आया है, 21 में आया है, 22 में आया है, 23 में आया है, 24 में भी आया है, तो हो सकता है 25 में भी आ जाए। सो वी विल कवर दिस टॉपिक एज सुन एज पॉसिबल एंड वी विल कवर ऑल द पार्ट्स ऑफ इट। ओके, लेट्स बिगिन इट। चलिए शुरू करते हैं फिर। एंड फेवरेट टॉपिक फॉर द नीट फ्रॉम द लास्ट, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। आगे देखिए, देखिए अपनी पहली स्लाइड पे अपन आते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है? मान लीजिए आपके पास में इलेक्ट्रिक डायपोल है, इसके जो दो एंड है ना, एक तो ये एंड और एक ये एंड, यहाँ पे दोनों जगह चार्जेस पड़े होंगे, या तो वो एक प्लस होगा तो अदर वाला कौन सा होगा? नेगेटिव होगा। तो या तो एक प्लस होगा एक नेगेटिव होगा, है ना। और उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी, यानी कि जो मैग्नीट्यूड है, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ the charges and the distance between these two charges is known as the electric dipole। तो इलेक्ट्रिक डायपोल हम किसे कहेंगे बेटा? दो चार्जेस और इसके जो बीच की जो डिस्टेंस है उसे अपन क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक डायपोल है वो हम कहेंगे। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक डायपोल के अंदर पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए पोटेंशियल के बारे में, इलेक्ट्रिक डायपोल के अंदर जो पोटेंशियल हुआ करता है ना, वो हुआ करता है V बराबर KP बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर बेटा, मान लीजिए ये कोई डायपोल है ना, ये डायपोल से जो मिड पॉइंट है ना, इस मिड पॉइंट से जो डिस्टेंस होगी, मैंने क्या कहा, ये डायपोल के कोई मिड पॉइंट से, डायपोल के मिड पॉइंट से किसी पॉइंट पर अपने को क्या निकालना है? डायपोल मोमेंट अगर निकालना है, तो वो वाली जो डिस्टेंस है ना, उसको अपन ने क्या कहा है? आर कहा है। ओके, तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। आर कौन सी डिस्टेंस है? मिड पॉइंट से जिस जगह अपने को डायपोल मोमेंट निकालना है या जो पोटेंशियल निकालना है अपने को, वो वाली आर है, वो डिस्टेंस हुआ करती है KP बाय आर स्क्वायर। तो अपने को ये याद रखना है कि पोटेंशियल डिस्टेंस के आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ करता है, ठीक है। V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। किस केस में? पोटेंशियल के केस में, डायपोल के पोटेंशियल के केस के अंदर। ओके, अच्छा, अब दो कंडीशन हुआ करती है, या दो पोजीशन पर हम इलेक्ट्रिक डायपोल है वो निकाला करते हैं, या जो पोटेंशियल है वो निकाला करते हैं डायपोल के लिए, चाहे वो पीट हो चाहे पोटेंशियल हो, दोनों में ही एक तो हम एक्सियल पोजीशन पे निकालेंगे, एक इक्वेटोरियल पे निकालेंगे। तो देखिए जो एक्सियल होती है ना, ये एकदम इसके सिद्ध में होती है, अपने कह सकते हैं एक जो इसकी लाइन होती है ना, अलाइनमेंट, इसके अलाइन में जो एक्सियल पोजीशन होगी ना, उसको अपन एक्सियल बोलते हैं। अच्छा, जो इसके परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस अपन मेजर करेंगे, इसको अपन बोलेंगे इक्वेटोरियल। तो एक्सियल के अंदर KP बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा। क्या होगा? KP डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा। अच्छा, इक्वेटोरियल का पोटेंशियल कितना होता है? 0 होता है। तो अपने को याद रखना है कि जो पोटेंशियल होता है इक्वेटोरियल पे तो 0 हुआ करता है, और एक्सियल पोजीशन पे अगर जाएं तो वो आता है KP डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो KP डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्यों? ये ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर या आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मैं इसको आगे पीछे इसलिए लिख सकता हूँ क्योंकि जब आंसर आएगा वो प्लस या माइनस के अंदर आएगा, तो अपने को वो मैटर नहीं करता, अपने को मैग्नीट्यूड से वो मैटर करना है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड पे आते हैं अपन। देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ करता है ना नॉर्मली, वो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ करता है KP डिवाइडेड बाय आर क्यू, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, KP डिवाइडेड बाय आर क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल के केस में R की पावर 3 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, R क्यूब जिसे हम कह रहे हैं ना सॉरी, R क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ करता है, ठीक है, KP डिवाइडेड बाय R क्यूब। देखिए यहाँ पे आप लोगों को नीचे क्यूब चाहिए, क्यूब। अब देखिए, अब इसको कैसे याद रखेंगे? जैसे मान लीजिए KP डिवाइडेड बाय R क्यूब चाहिए अपने को, अब R क्यूब कैसे आएगा? जैसे मान लीजिए ये दोनों क्या होंगी?
डिस्टेंस है ना, ये ए स्क्वायर आर स्क्वायर दोनों डिस्टेंस है। ए स्क्वायर का अगर स्क्वायर करेंगे तो ए की पावर 4, यानी कि डिस्टेंस की पावर 4 हो जाएगा ये। और डिस्टेंस की पावर 4 में से एक डिस्टेंस चला जाएगा, अगर कट जाएगा तो नीचे कितना हो जाएगा, डिस्टेंस का क्यूब, ये तो होगा ना। जैसे मान लीजिए अगर ये डिस्टेंस है आर, आर क्या है, डिस्टेंस इतना है ना, और ए स्क्वायर की डिस्टेंस है डायपोल के बीच की डिस्टेंस है। आर क्या है, आर वो मिड पॉइंट से जो डिस्टेंस वो वाली डिस्टेंस थी, तो दोनों ही डिस्टेंस है। अगर इस डी स्क्वायर का अगर इसका भी स्क्वायर कर दे तो अपन डी की पावर 4 हो जाएगा नीचे, और डी की पावर 4 से ए डी कट जाएगा तो नीचे कितना आएगा, डी क्यूब। तो अपने को ये भी ध्यान में रखना है कि केपी डिवाइडेड बाय आर क्यूब है। अगर कल को तुम भूल जाओ ना फॉर्मूला क्या होता है एक्सियल का, इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो 2 केपी आर, आर कौन सी वाली डिस्टेंस है, जो मिड पॉइंट से जो डिस्टेंस थी, ठीक है, डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब मान लो तुम लोगों ने सिर्फ इतना ही लिखा, ब्रैकेट लगा करके ये स्क्वायर नहीं लगाया, अब तुमको कैसे पता चलेगा कि तुम्हारा फॉर्मूला सही है या नहीं। तो तुम इस वक्त ये ध्यान में रख लेना कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के लिए जो एक्सियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर क्यूब के। तो क्या ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है आर क्यूब के, नहीं। देख लीजिए, अगर मान लीजिए आप यहाँ पे 2 ना लगाते तो आप यहाँ पे आर होता और नीचे क्या होता, आर स्क्वायर, स्क्वायर से ये कैंसिल होता। ये तो कुछ इस तरीके से आ रहा है, ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, जो कि रॉन्ग हो जाएगा। तो अपने को ये ध्यान में हो जाएगा कि 2 के पी आर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर स्क्वायर ही आएगा। ओके, तभी तो स्क्वायर स्क्वायर की पावर कितना हो जाएगा, ए की पावर 4, और ए की पावर 4 से ये आर कैंसल आउट हो जाएगा, या ए कैंसल आउट हो जाएगा, डिस्टेंस की पावर 4 हो गया ना नीचे, और ये डिस्टेंस ऊपर, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा और डी की पावर 3 आ जाएगा नीचे। ठीक है, नाउ लेट्स कम ऑन टू द इक्वेटोरियल पोजीशन पे, कि जो इक्वेटोरियल पोजीशन है उस पे कितना होगा। तो इक्वेटोरियल पोजीशन कौन सी होगी बेटा, ये देखिए ये डायपोल है अपना, ये डायपोल की जो इलेक्ट्रिक जो इक्वेटोरियल जा रही है ना, जो परपेंडिकुलर, इस पर बोलते हैं अपन इक्वेटोरियल पोजीशन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, यहाँ पे केपी डिवाइडेड बाय, यहाँ पे ऐड हो जाएगा, इतना याद रखिएगा, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। अच्छा, अब देखिए, अब यहाँ पे सिर्फ केपी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। अब ये भी सही नहीं है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है कि डायपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर की पावर 3 की, यानी डिस्टेंस का क्यूब आया करता है। तो क्या नीचे डिस्टेंस का क्यूब आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 3 डिवाइडेड बाय 2 की जो पावर है ना वो लगा देंगे। तो उससे होगा क्या, जैसे मान लीजिए दोनों डिस्टेंस क्या है, दोनों डिस्टेंस का स्क्वायर है। तो यहाँ देखिए एक बार, डिस्टेंस का स्क्वायर, अगर मैं 3/2 की अगर मैं पावर लगा दूं, इसको मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा, डी की पावर 6 डिवाइडेड बाय 2, इसको काटूंगा तो कितना है, डी की पावर 3, तो आ गया ना क्यूब। तो इसलिए मैं इसको ऐसे भी याद रख सकता हूँ कि भाई मेरे को आर की डिस्टेंस का क्यूब चाहिए नीचे, तो वो डिस्टेंस का क्यूब कब आएगा, जब अगर दोनों का स्क्वायर लगा हुआ है। तो अगर उसके ऊपर मैं अगर 3 डिवाइडेड बाय 2 की अगर मैं पावर लगा दूं तो उससे क्या होगा, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, जो स्क्वायर होगा और फिर नीचे वाला 3/2 होगा, उस स्क्वायर से जो 3/2 है वो 2 और 2 कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना, 3। तो इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। अच्छा, आगे चलिए, देखिए जो इक्वेटोरियल और एक्सियल का वो रेशियो पूछ सकता है हमें, इक्वेटोरियल और एक्सियल का क्या रेशियो होता है। तो अपने को पता है कि केपी डिवाइडेड बाय आर क्यूब, ये तो होता है अपना इक्वेटोरियल के लिए। एक्सियल के लिए कितना होता है बेटा, जस्ट डबल 2 केपी डिवाइडेड बाय आर क्यूब। ठीक है, 2 केपी डिवाइडेड बाय आर क्यूब इक्वेटोरियल के लिए होता है। एक्सियल के लिए कितना होता है, केपी डिवाइडेड बाय आर क्यूब। इसको काटेंगे तो कितना आएगा, रेशियो 1:2। देखिए याद कैसे रखेंगे, ई के, एक का मतलब एक, यानी कि आप स्क्वायर से ध्यान में रख लेना कि जो इक्वेटोरियल होता है ना, इक्वेटोरियल उसमें एक होता है, तो एक मतलब केपी डिवाइडेड बाय आर क्यूब। एक्सेल में अपने आप याद रह जाएगा, तो मैं 2 केपी डिवाइडेड बाय आर क्यूब है वो होगा। ठीक है, अच्छा, द एंगल एट विच द इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द डायपोल। ये तुम्हें पूछ सकता है कि भैया आप वो वाला एंगल बताइए जिसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो परपेंडिकुलर हुआ करता है, किसके, डायपोल के। क्या बोलेगा सवाल के अंदर कि आप वो वाला एंगल बताइए जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायपोल के परपेंडिकुलर हुआ करता है। तो वो कौन सा एंगल है, वो एंगल को आपको याद रखना है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √2। कितना होता है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √2। कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √2। हो सकता है तो तुम्हें टॉर्क पूछ ले, टॉर्क के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला याद कीजिए, P E sin थीटा, P जहाँ पे क्या होगा, डायपोल मोमेंट होगा,
ई तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड, साइन थीटा जो डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वो होगा। हो सकता है तुम्हें यू बोले तो पोटेंशियल एनर्जी पूछ ले, तुम्हें क्या पूछ ले, पोटेंशियल एनर्जी तुम्हें पूछ ले, वो क्या होगी माइनस टीई कॉस थीटा, क्या होगी यू बराबर माइनस टीई कॉस थीटा। पी बोले तो इलेक्ट्रिक डाइपोल, ई बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड, थीटा उनके बीच का एंगल आ गया, ये तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी किसकी, डाइपोल की। ओके अच्छा, एक इसके अंदर ये रह गया पार्ट कि अगर मान लीजिए कि किसी पी पॉइंट पे जाके हमें पूछे किसी एंगल पे जाके कि आप पोटेंशियल बताइए कितना होगा, तो आपको क्या रखना, के पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, कितना होगा के पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, कितना होगा के पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अच्छा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पूछ ले, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, अगर किसी एंगल पे जाके पूछ ले तो कितना होगा के पी डिवाइडेड बाय आर क्यूब। देखो पोटेंशियल में स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, किसके, स्क्वायर के, और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो केपी डिवाइडेड बाय आर क्यूब, तो रूट लगाएंगे 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है, ये याद रखना है अपना को। अच्छा, एक चीज और याद रखनी की इलेक्ट्रिक फील्ड जो डायपोल था ना, उस डायपोल में जो एक्सियल लाइन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो डायपोल भी किधर होगा, इस तरफ ही होगा, यानी सेम लाइन में होंगे वो। अच्छा, इक्वेटोरियल में क्या होंगे, अपोजिट में। ये तुम्हारा डायपोल था, इस डायपोल के परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे जाते तो मैं इसको इक्वेटोरियल बोलता हूँ। अगर तुम्हारा डायपोल इस तरफ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इस तरफ, यानी अपोजिट डायरेक्शन में। ये दोनों कहाँ होंगे बेटा, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है होंगे। देखिए क्वेश्चन देखते हैं, एक चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल है वो डिक्रीज होता है, तुम्हारा v जो होगा ना वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो आप देख लीजिए, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इस तरफ जाएंगे तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या होता है, पोटेंशियल डिक्रीज होता है। पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी तुम्हारी क्या होगी, डिक्रीज होगी। एक चीज और याद रखना, कोई भी सब्सटेंस है वो मिनिमम एनर्जी में रहना चाहेगा, वो नहीं चाहता कि मेरे को कोई छेड़े। अब तुम लोग नींद में सो रहे हो है ना, बहुत थके हो, तो तुम क्या चाहोगे, तुमको आराम चाहिए ना, तो तुम चाहोगे मेरे को वो नहीं छेड़े, है ना, रेस्ट करो तुम। तो वैसे ये डायपोल ये अपनी मिनिमम एनर्जी में रहना चाहेगा, ये मतलब आराम करना चाहेगा। तो इसको आराम कहाँ मिलेगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ना, इसका तो पोटेंशियल अपने आप का होता जाएगा, इसका एनर्जी अपने आप का होती जाएगी, इसको वहां पे आराम मिलेगा। तो चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। टुवर्ड्स द लेफ्ट एज द पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज, लेफ्ट जाने पर तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, स्टेटमेंट गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, टुवर्ड्स द राइट एज द पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज, ये भी गलत हो गया। टुवर्ड्स द लेफ्ट as the potential energy will increase, ये भी गलत हो गया। Towards the right as the potential energy will decrease, कहाँ जाना है अपने को, राइट साइड में, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बेटा, डिक्रीज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 2022 का सवाल है, सीधा सीधा सिंपल सवाल पूछ रहा है, 2 point charges minus t plus 2 are at a distance of L as shown in the figure, the magnitude of the electric field intensity at a distance r। इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल के केस में कितना था आपको पता हो तो मैंने कहा था आर, डिस्टेंस की का क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वो। अच्छा, यहीं पे अगर पोटेंशियल का पूछ लेता तो तब हम क्या बताते कि जो पोटेंशियल होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के। ओके, तो यहाँ करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। देखिए, an electric dipole is placed at an angle of 30 degree with an electric field intensity experiences at about, ठीक है, calculate the magnitude of the charge on the dipole if the length is 2 centimeter। ये कह रहा है ये तुम्हारा कोई डायपोल है जिसकी लेंथ है अपने पास में 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये कह रहा है कि इसको फील्ड से करीब 30 डिग्री एंगल पर रखा गया है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेंगे ऊपर सीधा सीधा, टो बराबर टीई साइन थीटा। टो की वैल्यू कितनी बेटा, टो की वैल्यू अपने पास में 4, टी की वैल्यू है अपने पास में नहीं दे रखी, ई डायपोल की वैल्यू दे रखी है विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है, इसकी नहीं है। चार्ज दे रखा है अपने को, चार्ज निकालना है अपने को, लेंथ दे रखी है 2 सेंटीमीटर में तो इसको मीटर में बदलेंगे तो 10⁻⁻² हो गया, ये तो हो गया पी।
ई की वैल्यू दे रखी 2 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर 5, साइन थीटा की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसल है, ओके। 10 की पावर 5 में से 10 की पावर 2 गया, कितना बचा? 10 की पावर 3, कितना बचा? 10 की पावर 3 बचा है। 2 2 4, ये कुछ ऐसा हो गया, 2 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 3 क्यूब, यहाँ से 10 की पावर 3 को ऊपर ले जाएंगे, 2 इंटू 10 रेस्ट की पावर -3, यानी कि 2 मिली कूलम इसका जो आंसर है वो करेक्ट आंसर होगा। तो अपना आंसर क्या जाएगा? फर्स्ट जाएगा, ओके। आई होप आपको समझ में आया। कुछ नहीं दिया होगा, टॉर्क की वैल्यू लगानी थी, टॉर्क सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड था, तो बराबर पी साइन थीटा। टी क्या होता है? चार्ज इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस ये कह रहा है टोटल डायपोल डिस्टेंस दे रखी है अपने को, कितनी दे रखी थी? 2 सेंटीमीटर दे रखी थी। साइन थीटा, थीटा की वैल्यू दे रखी, साइन 30 का मान कितना होगा? 1/2, हमने 1/2 पुट कर दिया था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये जो सवाल है ना वो नीट 2023 में आया था सवाल, नीट 2023 के अंदर सवाल आया था। क्या पूछ रहा है कि एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछ रहा है अपने को एट ए पॉइंट पी ड्यू टू द डायपोल, पी पॉइंट पे, यानी कि अपने को पता है कि जो पोटेंशियल होता है वो दो जगह आया करता है, एक तो इक्वेटोरियल पे और एक एक्सियल पे। और हमें पता है पोटेंशियल इक्वेटोरियल पे तो कितना आया करता है? 0 आया करता है ना। और एक्सियल पे हमें पता ही है पोटेंशियल, अभी भी याद कर रहे थे अपन कि पी डिवाइडेड बाय, देखिए पोटेंशियल स्क्वायर आता है, लेकिन ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये अपने को याद रखना था। के की वैल्यू हमें पता ही होती है, के की वैल्यू कितनी आया करती बेटा? 9 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर 9, तो 9 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर 9, के की वैल्यू हम रखेंगे, कितनी हो जाएगी? चार्ज, चार्ज कितना है इनका? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा ना, पी, पी की वैल्यू हो जाएगी चार्ज इंटू डिस्टेंस, तो चार्ज की जगह क्यू रखेंगे, डिस्टेंस हो जाएगी 3 + 3, टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, है ना। और 6 सेंटीमीटर यानी कि 10 रेज़ टू द पावर -2 के पी डिवाइडेड बाय, देखिए दोनों ही सेंटीमीटर में, नीचे भी डिस्टेंस सेंटीमीटर में आ रही है, ऊपर भी सेंटीमीटर में, तो इतने अपना मतलब नहीं है इसका। के पी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर बोले तो एक तो मिड वाली जो डिस्टेंस हुआ करती है वो वाली, यानी 3 3 जा 9 कह सकते हैं अपन, हाँ। एंड माइनस ए स्क्वायर बोले तो ए स्क्वायर तो वही क्या था? आर स्क्वायर आएगा, ये वाला आर स्क्वायर कौन सी डिस्टेंस है बेटा? मिड पॉइंट से लेके जिस पॉइंट पे हमको पूछा है वो वाली डिस्टेंस क्या थी अपनी? आर थी, जो कि कितनी दे रखी है? 5 दे रखी है, 5 5 सा 25, कितना है? 25 - 9, नीचे आया 16। मैंने तुम्हें कहा था प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखना है, तो मैग्नीट्यूड से मतलब होना चाहिए। तो 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9 मल्टीप्लाई बाय क्यू मल्टीप्लाई बाय 6। देखिए ये के की वैल्यू भी के की जगह के ही रख रखा है इसने, हाँ। तो 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, तो डायरेक्ट आंसर ही आ गया ना अपना, 3 डिवाइडेड बाय 8। दोबारा देख लीजिए मैंने क्या किया, के पी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, के की जगह डे रख दिया, क्यू की जगह जो पी था ना, पी की जगह चार्ज इंटू डिस्टेंस रखा, तो डिस्टेंस कितनी थी अपने पास में? टोटल 6 थी, और मिड पॉइंट से लेके वहां तक की 25 - 9 किया मैंने, 6 डिवाइडेड बाय कितना है? 25 - 9 कितना हो गया? 16 हो गया। तो 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, तो 3/8 कहीं पे देखिए आंसर है 3/8, तो 3/8 ये रहा सेकंड ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर है, वो हो जाएगा, ओके। हाँ, ये देखिए नीट 2024 का क्वेश्चन, assertion in reason है, the potential at any axial point at a 2 meter distance from the center of the dipole movement vector p of the magnitude is this। अब पहले तो अपने को पता करना पड़ेगा assertion और reason में क्या assertion सही है। चलिए चेक करते हैं कि k की वैल्यू कितनी होती है? 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9, t की वैल्यू दे रखा है, डायपोल मूवमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड 4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -6 kp डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, यानी आर बोले तो मिड पॉइंट, तो ये क्या हो रहा है? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, तो सेंटर से डिस्टेंस होती है ना, यानी आर का क्या होगा बेटा? स्क्वायर होगा। आर का स्क्वायर बोले 2 2 जा 4, 4 से 4 कैंसिल हो, 9 इंटू रेज़ टू पावर 10, 10 रेज़ टू द पावर 9, 9 में से 6 गया, कितना बचा? 10 रेज़ टू द पावर 3, यानी 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3 आना चाहिए, तो 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3, यानी assertion पर अपना 2 है।
असर्शन अपना बेटा ट्रू है। चलिए रीजन पढ़ते हैं फटाफट। रीजन के बारे में क्या कह रहा है, टू के पी, के हो गया ना, 1/4 और क्या हो गया अपना, के हो गया, तो 2 by r square where r is the distance at any exit point situated at 2 meter centimeter from the 2 meter from the center of the dipole। ये तो गलत हो गया ना, क्योंकि हमें पता है कि जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल सेंटर से अगर किसी एक्सेल पॉइंट पे जाते हैं तो कितना आता है, Kp डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, Kp डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये आता है, कितना आता है, Kp डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो क्या अपना असर्शन ट्रू था, असर्शन ट्रू था, रीजन फॉल्स है, रीजन फॉल्स है। अब देख लीजिए, assertion and reason are true and reason is the correct explanation, गलत ही हो गया ये तो। बोलो assertion and reason are true and reason is the, ये भी गलत हो गया। assertion is true but the reason is false, तो अपना सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। नीट 2020 में आया था सवाल, लेकिन क्या दे रहा है, ए शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल हैज अ डायपोल मोमेंट, यानी पी दे रखा है अपने को 16 into 10 raised to the power minus 9. The electric potential due to the dipole at a distance 6 meter from the 0.6 meter from the center of the dipole, यानी अपने को डिस्टेंस r की वैल्यू दे रखी है 0.6 मीटर। आगे क्या कह रहा है, ऑन लाइन मेकिंग एट 60 डिग्री विद द डायपोल एक्सिस, तो डायपोल एक्सिस से करीब 60 डिग्री एंगल बना रहा है। तो मैंने ये भी बताया था तुम्हें, किसी थीटा एंगल पे जाके अगर बनाते तो Kp cos थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर आ जाएगा। ए की वैल्यू 9 into 10 raised to the power 9, ई की वैल्यू कितनी रहेगी 16 into 10 raised to the power 9, Kp cos 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1/2, आर स्क्वायर 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0.6, पॉइंट पॉइंट हटाया 10 raised to the power कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, 9 और 2 11, 11 में से 9 गया 10 की पावर कितनी आ गई बेटा 2 आ गई। ठीक है, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, कितना बचा 10 raised to the power 2 बचा है। अब देखिए 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, यहाँ ऊपर देख लीजिए 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 3 से 3 कैंसिल आउट, नीचे कितना बचा 8 डिवाइडेड बाई 4 है, देखो 2 ईयर 2 ईयर है ना, एक इधर दो रहा एक ये दो रहा, तो 2 2 जा 4, ये इससे कैंसिल आउट होगा 2 टाइम्स जाएगा, ऊपर कितना बच रहा है 2 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to the power 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to the power 2, ये रहा 200 वोल्टेज। तो ये जो सवाल है वो कुछ एनटी की तरफ से वो आ रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है पेपर में। ज्यादातर आप देख लो नीट से रिलेटेड सवाल कहाँ से उठा रहे हैं, एनटी का फेवरेट टॉपिक बन चुका है तुम्हारा, ये जो पोटेंशियल वाला है ना जो टॉपिक, वो एनटी का फेवरेट टॉपिक बन चुका है, जिसके अंदर मतलब वो बार बार पोटेंशियल से रिलेटेड अगर सवाल उठा रहा है। आप लीजिए 20 21 22 23 24, मतलब पोटेंशियल तो उसका फेवरेट बन चुका है। तो आप और कोई टॉपिक तैयार करो या ना करो इलेक्ट्रिक फील्ड से, बट जो इलेक्ट्रिक डायपोल वाला जो फेवरेट टॉपिक जो एनटी का है ना, वो तो जरूर तैयार करके जाना आपको, सिर्फ कुछ नहीं है। तो थोड़ा से सवाल आ रहे हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, कुछ नहीं है। ठीक है, अगर पोटेंशियल का आपको पूछ ले तो Kp डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर है, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ ले पोटेंशियल को तो कितना होगा Kp डिवाइडेड बाय आर क्यूब, है ना। अगर पोटेंशियल किसी डिस्टेंस थीटा पे जाके अगर पूछ ले तो Kp cos थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू पूछ ले तो Kp डिवाइडेड बाय आर क्यूब रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो जाएगा। ये था इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू। अच्छा, वो तुम्हें रेशियो पूछ सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो डायपोल की वजह से है इक्वेटोरियल और एक्सियल की से कितना रेशियो आता है, तो इक्वेटोरियल ई से मैंने 1 बोला था तो 1, और उसका जस्ट डबल होता था कहाँ पे एक्सियल पे, तो 1/2 आ जाएगा, वो क्लियर हो गया। अच्छा, अपने क्या नाम है, एक चीज और बदली ना शायद हाँ ठीक है, और ये पूछ सकता है कि एंगल वो कौन सा एंगल है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो डायपोल के परपेंडिकुलर आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ना वो डायपोल की क्या आएगा बेटा, परपेंडिकुलर आएगा। तो कितना है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट 2, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट 2। ओके, क्लियर, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ऐसा और कंटेंट चाहिए तो प्लीज हेल्प मी एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको कंटेंट समझ में आया होगा।
आपको ये भी पता चला होगा कि कैसे क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।